ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आप लोगों का जो आज समस्या है वह समस्या है वास्तविक संख्या पद्धति से ही। आज हम उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि हम उस चैप्टर पर कैसे कब्जा करेंगे। हमको एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से मिले तो हम तुरंत कैसे बनाएंगे और मेरा सही आंसर कैसे निकलेगा। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 और उनका महत्तम समापवर्तक 5 हो तो उनका लॉसो होगा। क्या होगा? इसका लॉसो होगा। तो इसका तो आंसर आपका 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी, 4 में से कोई आपका सही आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा तो सीधे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि लॉसो का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। तो लॉसो बराबर क्या हो जाएगा? यानी संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1400। संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1400 और उसका महत्तम समापवर्तक कितना है? 5। 1400 बटे कितना हो गया? 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 280 होगा। यानी इसका राइट आंसर जो है कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, अब आपके सामने फिर हम उसी चैप्टर से दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो कितना है? 225 है। यानी दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का लॉसो कितना है? 225 है तथा उनका मौसो कितना है? 5 है। तथा उनका मौसो कितना है? 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। क्या करा? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है तथा उनका मौसो कितना है? 5 है। यदि एक संख्या कितनी है? 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसको हमको क्या करना है? तुरंत हल करना है। तो कैसे हम हल करेंगे? तो आइए सीधे लिखेंगे हम कि दूसरी संख्या बराबर, क्या लिखेंगे हम? दूसरी संख्या बराबर, यानी लॉसो इंटू मौसो, लॉसो इंटू मौसो बटे पहली संख्या। तो सीधे लिख देंगे हम यहाँ कि लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बटे क्या है? पहली संख्या। तो लॉसो कितना है? लॉसो है 225 और मौसो कितना है? 5 बटे पहली संख्या कितना है? 25। कितना है पहली संख्या? 25 है। तो 5 5 है 25, कट गया। अब फिर 5 को 225 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 45। इसका मतलब हुआ इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 45 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 45 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा हो जाएगा आपका। क्या है प्रश्न संख्या तीसरा में कि 3/4, 6/7 और 8/9 का लॉसो होगा। क्या है? 3/4, 6/7 और 8/9 का लॉसो होगा। 3/4, उसके बाद क्या करना है हमको? कितना? 6/7, 8/9 का लॉसो होगा। कितना का? 3/4 है, 6/7 है, 8/9 है, उनका लॉसो होगा। तो हमको यहाँ ये देखना है कि ये क्या है? भिन्न वाला है। तो भिन्न वालों का लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको अपना फिर फार्मूला
याद रखना होगा कि भिन्नों का लॉसो बराबर क्या होता है, अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो। यानी भिन्नों का क्या चीज निकालना है, लॉसो निकालना है। तो भिन्नों का लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। तो आइए हम यहां लिखेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या लिखेंगे हम, अंशों का लॉसो। किसका लॉसो, अंशों का लॉसो। अंशों का यानी लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का मौसो। क्या लिखेंगे हम, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहां अंश कौन है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। लकीर से जो ऊपर होता है वो अंश होता है और लकीर से जो नीचे होता है वो हर होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 6 8, 3 6 8। जब 3 6 8 का हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे उसको हम, 3 6 8 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 3 6 8 और उसके बाद क्या है फिर यहाँ, तो 3 6 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 6 8 का जो लघुत्तम होगा वो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 4 7 9 इनका जो मौसो होगा वह कितना होगा, 1 होगा। कितना हो जाएगा, 1 होगा। जब 24 बटे 1 हुआ तो इसका मतलब कितना हुआ, 24 हुआ। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, आपका अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 क्या हो, शेष रहे। प्रत्येक दशा में कितना शेष रहे, 2 शेष रहे। तो आइए हम लोग उसको लिख करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12, जिसे 4 6 8 12 तथा 16 तथा कितना 16 से भाग देने पर, से भाग करने पर क्या हो, कितना से भाग करने पर, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। प्रत्येक दशा में कितना शेष रहे, 2 शेष रहे। अब सुनिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 तथा 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष रहे, 2 शेष रहे। अब इसका हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसका हमको राइट आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सब किसी का हम लॉसो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सब किसी का लॉसो निकाल लेंगे। जब हम सब किसी का लॉसो निकाल लेंगे और क्या करेंगे, कितना शेष रहता है, 2 शेष रहता है। लॉसो निकालने के बाद शेष को उसमें जोड़ देंगे, जो हमको मिलेगा वो उसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं कि 4 6 8 12 16 का लॉसो बराबर कितना हो जाएगा, 4 6 8 12, 4 6 8 12 और 16 का लॉसो बराबर कितना हो जाएगा, तो लॉसो हो जाएगा इसका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका लॉसो, जब हम इसको निकालेंगे तो 48 होगा। और शेष में कितना है, 2 है। तो 48 में हम कितना जोड़ देंगे, 48 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 और 2 50। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, देखते हैं कि 5वां प्रश्न अब आपके सामने हम लेकर के आते हैं
अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है कि दो संख्याओं, कितने संख्या, दो संख्याओं x तथा y का लॉसव a है। क्या कहता है कि दो संख्याओं, दो संख्याओं x तथा y का लॉसव कितना है, a है, तो x तथा y का मौसव होगा क्या कह रहा है, दो संख्याओं x तथा y का लॉसव कितना है, a है, यानी लघुत्तम समावर्त कितना है, a है, तो x तथा y का मौसव होगा। तो आप जानते हैं ना कि मौसव बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समावर्तक। तो सीधे लिखेंगे हम यहां, यानी महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं तो लघुत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, एक x है और दूसरा क्या है, y है। उसके बाद दोनों का लॉसव कितना है, a है, तो बराबर क्या हो जाएगा, xy बटे ये। क्या होगा, इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद अब फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 11/8 का दशमलव प्रसार है। क्या है अगला क्वेश्चन, 11/8 का दशमलव प्रसार है। तो 11/8 का दशमलव प्रसार है, तो इसका मतलब है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वह क्या होता है, शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार अब कैसे शांत होता है, तो हमको हमेशा इस बात का याद रखना है कि अगर यदि कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसका हर का गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 में से कोई भी उसका अगर यदि गुणनखंड हो जाए, उसका घात 2 और 5 का घात हो जाए, तो वैसी संख्या क्या होगा, शांत होगा। इसलिए हमको इस बात को ख्याल रखना है कि 11/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हम जब 8 का खंडन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 आता है। इसका मतलब इसका जो हर का जो खंडन है वो 2 है, इसलिए वो क्या है, शांत है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आपके पास कि रूट 98/128 संख्या है। कहता है यानी रूट 98/128 है। क्या है ये, परिमेय संख्या है, सीधी बात। तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो रूट 98/128 अगर इसको हमको निकालना है तो हम यहाँ देखते हैं कि रूट 98/128, 49 दूनी 98, 64 दूनी 128। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 49/64 बराबर 7 7 49, 8 8 64। इसका मतलब 7/8 है। ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए ये किस प्रकार की संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कहता है कि रूट 98/128 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न को लेकर के आप लोगों के सामने कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा। जब 2 और 5 के रूप में होगा तो वह क्या होगा, शांत होगा, या फिर हम उसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं तो अशांत आवर्ती भी बोल सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, हमेशा इसका आंसर जो होगा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा इसका आंसर, शांत होगा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती बोल सकते हैं। क्लियर। अब उनके बाद बहुत ही आसान प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ऐसा प्रश्न को तो हमको भूलने का कोई बात ही नहीं है। एकदम से क्या है, पाई है। क्या है, पाई है। पाई है, हम जानते हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह बार बार बताया जा रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटे कितना होता है, 7 होता है। इसलिए जब हम 22 बटे 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, चलते रहेगा, कभी भी ये नहीं रुकेगा। इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर निकल गया। पाई किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब आपका जो अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, 17/6 का HCF होगा कितने का, 17/6 का HCF होगा। 17 और 6 का HCF होगा तो कितना होगा, 17 और 6 का HCF, यानी इसका हम जब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका ओवेनिस गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और दोनों में क्या पाया जाएगा, 1 ही पाया जाएगा। इसलिए 17 और 6 का जो गुणनखंड होगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी 17 और 6 का HCF होगा तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, 17 और 6 का आंसर हो जाएगा। आपको जब भी पूछेगा कि 17/6 का HCF होगा तो क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा कि जब हम 17 और 6 का खंडन करेंगे तो हमको वहाँ क्या मिलेगा, ओवेनिस्ट के रूप में 1 मिलेगा। दोनों में सार्व क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं और रियल नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए बच्चों इसको अच्छा तरीका से आप देखिए और आपका जो आने वाला जो चैप्टर है हम उससे अच्छा से आपका प्रश्न देंगे और डेली देंगे। आप इसको अच्छा से देखिए और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर बच्चा अच्छा करे। थैंक यू।